तो भाई कल के दिन वापस से खड़ा होता है वो मुद्दा जो मुद्दा असल में आज से लगभग 2 साल पहले खड़ा हुआ था, जब विराट कोहली ने पूरे तरीके से तीनों ही फॉर्मेट से कैप्टेंसी छोड़ी थी। ये मुद्दा असल में तब शुरू हुआ था जब अचानक से एक सीरीज से पहले विराट कोहली को ओडीआई की कैप्टेंसी से हटा दिया जाता है और ये अनाउंस कर दिया जाता है कि आज से व्हाइट बॉल क्रिकेट में रोहित शर्मा इंडियन टीम की कमान संभालेंगे। विराट कोहली टेस्ट की कप्तानी जो है उसको बरकरार रखेंगे, लेकिन व्हाइट बॉल क्रिकेट में अब एक ही कप्तान दिखेगा जिसका नाम है रोहित शर्मा। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा वक्त बीतता है, विराट कोहली की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करी जाती है कि वो टेस्ट की भी कैप्टेंसी छोड़ रहे हैं, अब वो कप्तानी नहीं करेंगे। जिसके बाद से यहां पे कई सारे एनालिसिस होना शुरू हो जाते हैं कि आखिर विराट कोहली ने कैप्टेंसी क्यों छोड़ी होगी, क्या उनको कैप्टेंसी से हटाया गया है या फिर उन्होंने अपनी मर्जी से कप्तानी छोड़ी है। अब इसका असल जवाब क्या था ये तो किसी को एग्जैक्टली नहीं पता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं क्लियरली सबको जवाब पता भी है कि असल में कोहली कैप्टेंसी छोड़ना नहीं चाहते थे, उन पे दबाव बनाया गया, उनको थोड़ा सा परेशान करा गया, जिसके चलते उन्हें कैप्टेंसी छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। क्योंकि ओडीआई फॉर्मेट से तो उनको बिना बताए कैप्टेंसी से हटाया गया था, जो पब्लिकली विराट कोहली ने खुद कहा था। और उसके बाद जब उन्होंने टेस्ट से भी कैप्टेंसी छोड़ी थी, हम सब जानते हैं विराट कोहली कंटाल खा चुके थे, विराट कोहली परेशान हो चुके थे, उनके साथ जो पॉलिटिक्स करी जा रही थी उससे वो काफी ज्यादा टॉर्चर हो रहे थे, जिसके चलते उन्होंने कहा कि सब कुछ मैं एक बार में खत्म करूंगा और कैप्टेंसी अब जिंदगी में कभी भी नहीं करूंगा। अब देखो, जैसे ही विराट कोहली तीनों फॉर्मेट से कैप्टेंसी छोड़ते हैं तो रोहित शर्मा तीनों ही फॉर्मेट के कप्तान बन जाते हैं। और उसके बाद से कई लोग रोहित शर्मा पे इल्जाम लगाने लगते हैं कि वो रोहित शर्मा ही हैं जिन्होंने यहां पे कुछ कंट्रोवर्सी क्रिएट करी, जिन्होंने अंदर ही अंदर एक पॉलिटिक्स करी विराट कोहली को कप्तानी की पोजीशन से हटाने के लिए और अपना कप्तान बनने के लिए। लेकिन कल के दिन हम सब के सामने एक बहुत बड़ा सच आता है, जिसे सुन के हर किसी के हक के बक के भौचक्के निकल जाते हैं। हर कोई ये कहने पे मजबूर हो जाता है कि यार हम लोग कितना गलत सोच रहे थे। हम जब भी इस बारे में सोचते थे, इस कंट्रोवर्सी के बारे में सोचते थे, हम हमेशा उल्टा ही सोचते थे। और वो सच क्या है मैं आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले भाई अब तो देखो, बस सेमीफाइनल शुरू होने वाला है वर्ल्ड कप का। मतलब वर्ल्ड कप में अब बस 3 या 4 मैचेस बचे हैं, तो इन 3-4 मैचेस को बस देखना है या फिर देखते देखते मस्त टीम बना के एक्यूरेट प्रेडिक्शन करके पैसा भी कमाना है। काम बस एक करना है भैया, आकांक्षा प्रेडिक्शन के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है, जाके बस एक बार व्हाट्सएप करना है और उनके पास जो एक्यूरेट प्रेडिक्शंस यहां पे आएंगी उनका यूज करके टीम बनाना है, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे प्रेडिक्ट करना है। और जैसा मैंने कहा भाई, दिवाली का मौसम चल रहा है, यानी पैसा बनाने का मौसम चल रहा है, तो इन्हीं प्रेडिक्शन को उठाना है और वर्ल्ड कप के एंड तक मालामाल बन जाना है। मेरी बात पे विश्वास नहीं करना है, बस एक बार जाके खुद से चेकआउट करना है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, व्हाट्सएप पे डीएम करना है, फ्री में देखना है कि कितनी एक्यूरेट प्रेडिक्शन होती है। उसके बाद तो तुम खुद ही कहोगे कि भैया अब क्यों नहीं इन्हीं प्रेडिक्शन को उठाएंगे, टीम बनाएंगे, मस्त पैसा कमाएंगे। तो जल्दी जाओ और जाके डीएम करो या फिर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, काम आसान होता है, वरना व्हाट्सएप करने में भी क्या ही दिक्कत आती है। जल्दी जाओ। तो अब वापस लौटे अपनी उस कैप्टेंसी वाली कंट्रोवर्सी पे। तो जैसा मैं कह रहा था कि जब विराट कोहली ने तीनों फॉर्मेट से कैप्टेंसी छोड़ी थी, अधिकतर लोगों का यह मानना था कि इसके पीछे कुछ ना कुछ जो हाथ है वो रोहित शर्मा को तो होना ही चाहिए, क्योंकि अचानक से रोहित शर्मा तीनों फॉर्मेट के कैप्टन जो बन गए थे और बहुत से लोग थे जो इस बात को पचा नहीं पा रहे थे कि उनका जो आइडल है, उनका जो इतना बड़ा प्लेयर है विराट कोहली, उसके साथ इतना गलत कैसे हो सकता है। अचानक से एक T20 वर्ल्ड कप हारने पे उसको तीनों ही फॉर्मेट से कैप्टेंसी से कैसे हटाया जा सकता है। लोग, जैसा मैंने कहा, इस बात को बिल्कुल नहीं सह पा रहे थे और कहीं ना कहीं इसी वजह से उनका सारा गुस्सा जो था वो रोहित शर्मा पे निकल रहा था। लेकिन कुछ ही दिनों बाद सामने आता है चेतन शर्मा का एक स्टिंग ऑपरेशन, जहां पे साफ चेतन शर्मा इस बात को रिवील कर देते हैं कि विराट कोहली को कैप्टेंसी से हटाने के पीछे रोहित शर्मा का 1% भी हाथ नहीं था। इसके पीछे सिर्फ एक ही इंसान था, जिसका नाम है सौरव गांगुली। चेतन शर्मा उस स्टिंग ऑपरेशन में क्लियरली ये बोलते हुए नजर आ रहे थे कि जो सौरव गांगुली थे वो असल में विराट कोहली को पसंद नहीं करते थे, उनको विराट कोहली का एटीट्यूड नहीं पसंद था, जिसके चलते वो विराट कोहली को इंडिया का कैप्टन होते हुए नहीं देख पा रहे थे और वो कुछ भी करके विराट कोहली को कैप्टनसी से हटाना चाहते थे और किसी और को कैप्टन बनाना चाहते
थे। गांगुली का भी यहां पे जो मेन एम था वो किसी स्पेसिफिक प्लेयर को कैप्टन बनाना नहीं था, बल्कि सबसे पहला एम तो यही था कि विराट कोहली को कैप्टनसी से हटाया जाए, चाहे फिर जो भी कैप्टनसी करे। अब ऐसा गांगुली क्यों चाहते थे, उनको ना जाने क्या प्रॉब्लम थी विराट कोहली से, ये तो कोई नहीं जानता है। ना ही इसके बारे में कभी विराट कोहली ने जिक्र किया है और ना ही सौरव गांगुली ने जिक्र किया है, लेकिन फिर भी टूटे फूटे शब्दों में और इशारों में कहीं ना कहीं विराट कोहली ने क्लियरली इस बात को साबित किया है कि उनको सौरव गांगुली से दिक्कत तो है, सौरव गांगुली ने उनके साथ कुछ ना कुछ गलत तो किया है। यही रीजन है कि हाल ही में जब आईपीएल 2023 खेली गई थी तो वहां पे भी दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस आरसीबी के मुकाबले में हम सब ने देखा था कि मैच खत्म होने के बाद जब दोनों ही टीमों के बीच हाथ मिलाने की प्रक्रिया होती है तो वहां पे क्या देखने को मिलता है कि विराट कोहली गांगुली को इग्नोर कर देते हैं, विराट कोहली गांगुली से हाथ नहीं मिलाते हैं। और उसी मैच में जब भी बाउंड्री के पास विराट कोहली कैच पकड़ते हैं या जब भी उनके सामने गांगुली आते हैं तो वो थोड़ी सी पैनी नजरों से उन्हें देखते हैं, कहीं ना कहीं बस वो ये कहना चाह रहे थे कि तुमने मेरे साथ सही नहीं किया, तुमने मुझे जिस तरीके से कैप्टनसी से हटाया वो बिल्कुल भी सही नहीं था। मतलब कुल मिला के ये बात ऑलरेडी ही साबित हो चुकी थी कि रोहित शर्मा का तो इस कंट्रोवर्सी से कुछ भी लेना देना नहीं था, लेकिन कल के दिन सौरव गांगुली आते हैं स्पोर्ट्स तक के चैनल पे और उनसे इस पूरे ही प्रकांड के बारे में पूछा जाता है। एग्जैक्ट जो कांड हुआ था उसके बारे में सवाल नहीं किए जाते हैं, लेकिन यह जरूर पूछा जाता है कि वैसे तो अभी रोहित शर्मा इंडियन टीम के कैप्टन हैं, लेकिन क्या रोहित शर्मा बहुत ज्यादा उतावले थे इंडियन टीम की कैप्टनसी करने के लिए? क्या रोहित शर्मा ने इस बात का जिक्र कभी करा था कि उनको इंडियन टीम की कैप्टनसी करनी है? तो गांगुली यहां पे बताते हैं कि रोहित शर्मा ने एक बार भी 1% भी ये जिक्र नहीं किया था कि मुझको कैप्टन बनाओ या फिर मुझको कैप्टनसी करनी है। कई बार मैंने उनके सामने ये बात छेड़ी थी, लेकिन वहां पे भी रोहित शर्मा इस बात को पूरे तरीके से इग्नोर कर देते थे, मानो वो ऐसा दिखाना चाहते थे कि वो कैप्टनसी करना ही नहीं चाहते हैं। गांगुली कहते हैं कि मैं इतना मजबूर हो गया था कि मैंने रोहित शर्मा को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था कि देखो तुम हां कह रहे हो कैप्टनसी के लिए नहीं कह रहे हो, वरना मैं जाके तुम्हें कैप्टन अनाउंस करने वाला हूं। गांगुली कहते हैं कि मैंने बहुत रोहित शर्मा को मनाया, बहुत उनके पीछे पड़ा, तब जाके वो इंडियन टीम की कैप्टनसी करने के लिए तैयार हुए। देखो इसके पीछे मुझे एक रीजन ये भी लगता है कि जिस तरीके से विराट कोहली को कैप्टनसी से हटाया गया था, रोहित शर्मा भी जानते थे कि यहां पे अगर वो कैप्टनसी संभालेंगे तो कहीं ना कहीं लोग यही सोचेंगे कि ये जो पूरा ही कांड हुआ है इसके पीछे मेरा भी हाथ हो सकता है। अगर यही प्रोसेस थोड़ा सा स्मूथली चलता ना तो शायद रोहित शर्मा इतना मना नहीं करते, लेकिन फिर भी जैसा मैंने कहा कि एक चीज तो यहां पे कंफर्म है कि वो जो विराट कोहली के साथ कांड हुआ था उसमें रोहित शर्मा का 1% भी ना ही कंट्रीब्यूशन था, ना ही उनका 1% इंपैक्ट था, ना ही उनका 1% रोल था। उन्होंने कुछ भी नहीं किया था, वो तो बस उस पूरे ही कांड का एक छोटा सा हिस्सा थे जो वक्त के साथ चल रहे थे। उन्हें जो जो कहा गया वो बस करते गए। लेकिन मुझे लगता है कि जो सबसे बेस्ट चीज इंडियन क्रिकेट में हो सकती थी ना, जब भले ही वो विराट कोहली को कैप्टनसी से हटाना भी चाहते थे, देखो T20 से तो विराट कोहली ने ऑलरेडी छोड़ दी थी, लेकिन फिर भी अगर वो हटाना भी चाहते थे ना, चलो 2 पल के लिए ओडीआई क्रिकेट से हटा लेते, लेकिन विराट कोहली ने इस पूरे ही कांड से परेशान होके जो टेस्ट से कैप्टनसी छोड़ी ना, वो एक बहुत बड़ा लॉस था। मतलब कसम से सोच के देखो कि क्या मस्त हमारी इंडियन टीम होती अगर व्हाइट बॉल क्रिकेट के कैप्टन रोहित शर्मा होते और वहीं रेड बॉल क्रिकेट यानी टेस्ट के कैप्टन विराट कोहली होते। हम इतने ज्यादा घातक हो चुके होते ना कि मैं शब्दों में बता नहीं सकता। और इस वजह से थोड़ा सा जो वर्क लाइफ बैलेंस है या फिर कहें बैट्समैन प्लेयर कैप्टन वाला जो बैलेंस एक होता है ना कि भाई कहीं पे आप कैप्टन हो कहीं पे आप नहीं हो, ये थोड़ा सा बैलेंस आउट हो जाता है, थोड़ा सा संभालने में बेहतर हो जाता है, आप पे बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ता है। अभी रोहित शर्मा के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर ये है कि हर जगह मैं ही कैप्टन हूं। अभी देखो T20 से थोड़ा सा रिलैक्स कर दिया गया है और वो इसीलिए किया है क्योंकि बैटिंग बहुत ज्यादा इंपैक्ट होने लगी थी। तो मुझे लगता है कि अगर वो सिर्फ यहां पे व्हाइट बॉल क्रिकेट देख रहे होते, विराट कोहली रेड बॉल क्रिकेट देख रहे होते, तो ये दोनों ही बैटिंग भी कमाल की कर रहे होते और कैप्टनसी तो कमाल की कर ही रहे होते। हालांकि फिलहाल तो एक सच ये है कि ये लोग अब भी कैप्टनसी बैटिंग सब कुछ बढ़िया कर रहे हैं। ये लोग क्या अभी तो सिर्फ रोहित शर्मा ही कैप्टनसी कर रहे हैं, वो एक नंबर कैप्टनसी तो कर ही रहे हैं, बैटिंग में भी फॉर्म में लौट आए हैं। थोड़ा सा बुरा वक्त आया था लेकिन जैसा मैंने कहा फॉर्म में लौट आए हैं। कोहली का भी जो बुरा वक्त आया था कैप्टनसी को छोड़ने के बाद थोड़ा सा और बुरा वक्त आ गया था क्योंकि उन्होंने कहा था कि वो मेंटली बहुत ज्यादा डिप्रेस हो गए थे इस पूरे कांड के चलते, लेकिन उसके बाद वो 30-40 दिन का
ब्रेक लिया था और फिर आके जो धमाल मचाया था। कसम से अब हर टीम यही सोच रही है कि कोहली ने आखिर वो ब्रेक लिया क्यों था। खैर, जो भी ये वीडियो देख रहा है, आप लोग का इस पूरी कैप्टेंसी वाली कंट्रोवर्सी के बारे में क्या सोचना है? जो हुआ कोहली के साथ वो सही हुआ, नहीं होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था? जो भी आपकी राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। और उस कंट्रोवर्सी के बाद फिलहाल जो नतीजे निकले हैं, क्या वो सही दिशा में गए? जो हुआ अच्छा ही हुआ, क्या ये आपका मानना है? ये भी कमेंट में बताइएगा। या फिर जो मैं कह रहा हूं अगर वो होता ज्यादा अच्छा होता कि टेस्ट की कप्तानी संभाल रहे होते विराट कोहली, व्हाइट बॉल क्रिकेट यानी T20 और ओडीआई में कप्तानी संभाल रहे होते रोहित शर्मा, तो ये सबसे बेहतर यहां पे एक चीज हो सकती थी। आपको भी ऐसा ही लगता है? अगर तो कमेंट में जरूर बताइएगा। जैसा मैंने कहा, बाकी जल्दी से जाके कुछ ही मैचेस बचे हैं वर्ल्ड कप खत्म होने में, आकांक्षा प्रेडिक्शन के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा और व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है, जाके वरना व्हाट्सएप कर दीजिएगा। दोनों में से बस एक काम कर लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। मैं तो कह रहा हूं व्हाट्सएप कर दो, मस्त मस्त प्रेडिक्शन उठाओ, चलते हुए मैच में पैसा कमाओ। वीडियो पसंद आए लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।